पूर्व प्रसंग में वर्णन किए। भगवान श्री शंकर जी ने जब देवताओं के सहित श्री ब्रह्मा जी को विमोहित देखा, तब उन्होंने देवताओं को संबोधित करके समझाना शुरू किए। भोलेनाथ ने यह कहा कि श्री रघुनाथ जी और श्री सीता जी का विवाह है, इसलिए आप विवाह देखने आए हो तो विवाह देखो। अपने अपने लोक से जनकपुर की तुलना करने में अथवा जनकपुर से अपने अपने लोक की तुलना करने में समय बर्बाद मत करो। जिनके नाम लेने मात्र से समस्त अमंगल के मूल नष्ट हो जाता है और अमंगल के मूल नष्ट हो जाने के बाद हाथ में अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष ये चारों पदार्थ प्राप्त हो जाते हैं। ये वही श्री सीताराम जी हैं। कौन? जिनके नाम का इतना बड़ा प्रभाव है। श्री शंकर जी ने देवताओं को समझाया और फिर अपने बसहा को, भोले बाबा की सवारी नंदी की है, बसहा की है, तो उस श्रेष्ठ बसहा बैल को आगे बढ़ाया। भगवान भोलेनाथ के समझाने पर अब देवता लोग श्री चक्रवर्ती महाराज दशरथ जी की ओर देखने लगे। देवताओं ने देखा कि श्री चक्रवर्ती जी महान आनंदित हैं और शरीर रोमांचित है। तो यह उनकी प्रेममय दशा देख करके देवताओं को भी यह दशा प्राप्त होने लगी। महाराजा श्री चक्रवर्ती जी कैसे दिख रहे हैं तो गोस्वामी जी महाराज वर्णन करते हैं कि साधु समाज संग महि देवा, साधु समाज संग महि देवा, जनु तनु धरे करहि सुख सेवा, जनु तनु धरे करहि सुख सेवा। संग में साधु समाज और महिदेवा माने ब्राह्मण है। संग में कौन है? कहा साधु समाज और महिदेवा माने ब्राह्मण। जनु माने मानो। सुख तानु धारे सेवा करें। जनु मानो उत्प्रेक्षा अलंकार है। मानो कि सुख ही मूर्तिमान हो करके, सुख ही मूर्तिमान हो करके सेवा कर रहे हैं। गत दिवस हम लोग चर्चा कर रहे थे कि सुख दो प्रकार के होते हैं। एक नित्य सुख है जो
भजन करने से, भगवत चरणानुराग होने से प्राप्त होता है, नित्य सुख है। और दूसरा जिसको जन्य सुख कहते हैं, जन्य सुख का मतलब यह हुआ कि यह सुख सांसारिक सुख से संबंधित है, सांसारिक सुख से संबंधित है। सांसारिक सुख का मतलब ये हुआ कि बढ़िया मकान हो, बढ़िया वैभव हो, बढ़िया परिवार हो, ये सब संसार संबंधित सुख है। इसी को जन्य सुख कहते हैं, जो इंद्रियों से संबंधित है। श्री चक्रवर्ती जी महाराज को ये दोनों सुख प्राप्त हैं। साधु समाज जो संग में है ये नित्य सुख प्राप्त है, और ब्राह्मण समाज जो साथ में है ये जन्य सुख प्राप्त है। साधु से नित्य सुख प्राप्त होते हैं और ब्राह्मण से जन्य सुख प्राप्त होते हैं। अर्थात साधु की संगति से भक्ति की प्राप्ति होती है, और ब्राह्मण की कृपा से, ब्राह्मण संग में है तो भुक्ति की प्राप्ति होती है, अर्थात भोग की प्राप्ति होती है, सुख की प्राप्ति होती है। क्योंकि ब्राह्मण के द्वारा सत्कर्म करने में प्रवृत्ति होती है, रुचि होती है, और साधु के संग से भजन करने में प्रवृत्ति होती है, भजन की रुचि होती है। गोस्वामी जी ने कहा, मानो सुख ही शरीर धारण करके सेवा कर रहे हैं। कहीं कहीं पाठ सुख के जगह सुर है। जनु तनु धरे करहि सुर सेवा। यद्यपि उस दिन हम लोग स्पष्ट किए हैं, फिर भी आप समझ लीजिए। सुर पाठ का मतलब यह होगा कि जब श्री चक्रवर्ती जी कश्यप जी से चक्रवर्ती जी हुए हैं, तो देवता यदि शरीर धारण करके सेवा करे तो इसमें हानि क्या है? क्योंकि कश्यप सबके पिता हैं, पहली बात ये। दूसरी बात ये है कि यहां पर जनु शब्द का प्रयोग किया गया है, उत्प्रेक्षा अलंकार है। न तो श्री चक्रवर्ती जी इंद्र हैं, और न ये जो संग में साधु समाज ब्राह्मण है देवता है। उत्प्रेक्षा अलंकार है। जनु मानो देवता शरीर धारण करके सेवा कर रहे हैं, है नहीं यथार्थ में, उत्प्रेक्षा अलंकार है। तीसरा भाव यह है कि यदि हम सूर पाठ से ही अर्थ लगाना चाहें तो सेवा का मतलब यह होगा, सेवा का मतलब यह होगा कि जैसे साधु कथा सुनाते हैं, कथा सुनाते हैं, ये साधु की सेवा है। ब्राह्मण जो पुण्य कर्म कराते हैं, ये ब्राह्मण की सेवा है। धर्म नीति की, राजनीति की शिक्षा देते हैं, उपदेश देते हैं, यह सब सेवा है। सेवा की विधा अलग अलग है, सेवा की विधा अलग अलग है। संतान अपने माता पिता की सेवा करती है, ये ठीक है, लेकिन माता पिता भी अपनी संतान की सेवा करते हैं, ये भी अपनी जगह है। तो सेवा की विधा अलग अलग है। तो यहां पर जो उचित मार्गदर्शन देने में लगे हैं वह उनकी सेवा है, ऐसा समझना चाहिए। लेकिन जब सुख पाठ से अर्थ करेंगे तो इसमें कोई अड़चन ही नहीं, कोई समस्या ही नहीं है। मानो सुख ही शरीर धारण करके सेवा कर रहे हैं। और सोहत साथ सुभग सुतचारी, सोहत साथ सुभग सुतचारी, जनु अपबरग सकल तनुधारी, जनु अपबरग
सकल तनुधारी। साथ सुभग चारी सुत सोहत, ध्यान दीजिएगा, साथ में सुभग माने सुंदर, चारी सुत माने चारों पुत्र सुशोभित हो रहे हैं। श्री चक्रवर्ती जी के साथ में चारों पुत्र सुशोभित हो रहे हैं। श्री राम जी, श्री भरत जी, श्री लक्ष्मण जी और श्री शत्रुघ्न जी, चारों सुशोभित हो रहे हैं। कैसे? गोस्वामी जी कहते हैं जनु माने मानो, सकल अपवर्ग तनुधारी सोहत, मानो सभी अपवर्ग, अपवर्ग माने मोक्ष, सभी मोक्ष शरीर धारण करके शोभा को प्राप्त हो रहे हैं। जनु अपवर्ग सकल तनुधारी, सोहत साथ सुभग सुत चारी। महाराज के साथ चारों पुत्र शोभा को प्राप्त हो रहे हैं। मानो चारों मोक्ष ही शरीर धारण करके महाराज के साथ सुशोभित है। महाराज मुक्ति तो चाहते नहीं है, क्योंकि सगुनोपासक मोक्ष न लेहि, सगुनोपासक मोक्ष न लेहि, वे मोक्ष नहीं चाहते हैं। जब मोक्ष नहीं चाहते हैं, इसलिए चारों मोक्ष, चारों मुक्ति शरीर धारण करके महाराज के साथ सुशोभित हैं। ध्यान दीजिएगा, अच्छी चीज की शोभा होती है अच्छे के साथ में। अच्छी वस्तु है तो उसकी शोभा होती है अच्छे व्यक्ति के पास होने से, पात्र के पास, अधिकारी के पास वह वस्तु जब जाती है तो उसकी शोभा होती है। श्री चक्रवर्ती जी महाराज महान सुकृतिमान है, बहुत बड़े धर्मात्मा हैं, पुण्यात्मा हैं। इसीलिए इनके साथ होने से मुक्ति की शोभा है। ध्यान दीजिएगा, इनके साथ होने से मुक्ति की शोभा है, न कि मुक्ति के साथ महाराज की शोभा है। अच्छी वस्तु यदि अच्छे व्यक्ति के पास नहीं हो और बुरे व्यक्ति के पास वह वस्तु चली जाए, उस वस्तु की शोभा नहीं रह जाती है। पापी को यदि मुक्ति मिल भी जाए ना, तो मुक्ति की शोभा उसमें नहीं है। गोस्वामी जी ने लिखा दोहावली 531 में, दोहावली 531 में, तुलसी निज कर तूति बिनु, तुलसी निज कर तूति बिनु, मुकुत जात जब कोई, गयो अजामिल लोक हरि, नाम सक्यो नहीं धोई, नाम सक्यो नहीं धोई। तुलसी निज करतूति बिनु, मुकुत जात जब कोई। जिनके पास अपनी करनी नहीं है, अपना सुकृत नहीं है, और यदि उसकी मुक्ति हो भी गई, वह मुक्त हो भी गया, तो लोग उनको कभी धर्मात्मा नहीं कहते। जैसे अजामिल भगवान के धाम चला भी गया, तब भी लोग उसको द्विज बंधु अजामिल ही कहते हैं, पापी अजामिल ही कहते हैं। यद्यपि अजामिल भगवान के धाम को प्राप्त किया है, लेकिन वह
पापी रहा है, इसीलिए उसका नाम पापी ही है। तो सोहत सात सुभग सुतचारी, जनु अपवर्ग सकल तनुधारी। जब श्री चक्रवर्ती जी को गोस्वामी जी ने नृप कहा, तब ये कहा कि नृप समीप सोहै सुतचारी, जनुधन धर्मादिक तनुधारी। राजा के पास मानो अर्थ धर्म काम मोक्ष शरीर धारण करके विराजित है, क्योंकि राजा को ये चाहिए, अर्थ धर्म काम मोक्ष चाहिए। लेकिन यहाँ पर राजा श्री चक्रवर्ती जी अकेले नहीं है, यहाँ पर श्री चक्रवर्ती जी साधु और ब्राह्मण के साथ हैं। तो जो ब्राह्मण और साधु के साथ रहता है, और वो भी एक दो दिन नहीं, हमेशा साधु और ब्राह्मण के साथ रहता है, अपने साथ में साधु ब्राह्मण को रखते हैं, साधु ब्राह्मण की सेवा करते हैं, साधु ब्राह्मण की सेवा करते हैं, पूज्य भाव से अपने साथ में रखते हैं और उनको प्रसन्न रखते हैं। ऐसे साधु ब्राह्मण सेवी के पास मुक्ति स्वयं आकर के मूर्त रूप होकर के विराजती है। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा जनु अपवर्ग सकल तनु धारी। मुक्ति 4 प्रकार की है, वैसे कहीं कहीं 5 प्रकार की भी कही गई है, लेकिन 4 प्रकार की मुक्ति को लेकर के हम लोग चर्चा करेंगे, क्योंकि 4 भाई हैं श्री राम जी। और यहाँ पर गोस्वामी जी ने ये कहा कि सोहत साथ सुभग सुतचारी, चारों पुत्र की बात कही गई, इसलिए 4 मुक्ति। 4 मुक्ति में भगवान श्री राघवेंद्र सरकार, भगवान श्री राघवेंद्र सरकार साजुज मुक्ति के रूप है। भगवान श्री राघवेंद्र सरकार साजुज मुक्ति है। श्री भरतलाल जी महाराज सारूप्य मुक्ति है, श्री भरतलाल जी सारूप्य मुक्ति हैं। श्री लक्ष्मण लाल जी सामीप्य मुक्ति हैं, श्री लखन लाल जी सामीप्य मुक्ति हैं, और श्री शत्रुघ्न जी, श्री शत्रुघ्न जी ये सालोक्य मुक्ति है, ये सालोक्य मुक्ति है। सालोक्य मुक्ति किसको कहते हैं, अब आप इसको समझ लीजिए। सालोक्य मुक्ति का मतलब यह हुआ कि भगवान का जो नित्य धाम है, भगवान का जो नित्य धाम है, साकेत बैकुंठ, ये जो नित्य धाम है, वहां जब हम पहुंच जाएं तो समझना चाहिए कि यही है सालोक्य मुक्ति। भगवान के धाम में पहुंच जाना, ये सालोक्य मुक्ति है। बहुत ऐसे लोग हैं जिनको सालोक्य मुक्ति ही मिलती है, और खास करके जो निर्गुण की उपासना करने वाले, निर्गुण को मानने वाले हैं, अर्थात जो निराकार को ध्याते हैं, साकार को नहीं मानते हैं, उन्हें सालोक्य मुक्ति ही प्राप्त होती है, लोक की प्राप्ति होती है। अब दूसरा सुनिए, सामीप्य मुक्ति। सामीप्य मुक्ति का मतलब क्या है? सामीप्य मुक्ति का मतलब यह हुआ कि भगवान का सानिध्य प्राप्त हो जाए। ठाकुर जी जहां विराजित है नित्य धाम में, अब आप जरा सोचिए कि ठाकुर जी जहां विराजित हैं वहां कितना बड़ा लोक होगा। जितना क्षेत्रफल पूरे ब्रह्मांड का है, जितना क्षेत्रफल पूरे ब्रह्मांड का है, इससे 3 गुना अधिक क्षेत्रफल भगवान के नित्य धाम का है।
तो बहुत बहुत दूर तक भगवान का धाम है। तो भगवान का सामीप्य अर्थात उनका सानिध्य मिल जाना, यही सामीप्य मुक्ति है। अब जो समीप में होगा वो सेवा भी करेगा, स्वाभाविक है भाई। जो समीप में होगा उस जरूरत पड़ेगा तो जल पिलाएगा, जरूरत पड़ेगा तो पंखा करेगा, जरूरत पड़ेगा तो वो चरण सेवा करेगा। तो सामीप्य मुक्ति का ही लाभ है। तो सामीप्य मुक्ति इसको कहते हैं जो निकट पहुंच जाना। अब तीसरा सुनिए, सारूप्य मुक्ति। सारूप्य मुक्ति किसको कहते हैं? सारूप्य मुक्ति का मतलब हुआ कि भगवान के रूप प्राप्त कर लेना है, भगवान के जैसे ही बन जाना, ये सारूप्य मुक्ति है। ध्यान देने वाली बात यह है कि इस प्रकृति में गुरुजी महाराज, संत, ये भगवान के रूप कहे जाते हैं। तो जो भी आदरणीय पूजनीय माता पिता गुरुजन जो भगवान के रूप कहे जाते हैं, यद्यपि इसको हम सारूप्य मुक्ति में मानेंगे, फिर भी सारूप्य मुक्ति का मतलब यह है कि बिल्कुल भगवान के जैसा ही रूप प्राप्त कर लेना। भगवान के जैसा रूप प्राप्त कर लेना, जैसे कि गिद्ध देह तज धरी हरि रूपा, ये सारूप्य मुक्ति है। अभी हम लोग चर्चा करेंगे मानस के माध्यम से। तो सारूप्य मुक्ति का मतलब भगवान के जैसा ही स्वरूप प्राप्त कर लेना। अब चौथी मुक्ति है सायुज्य। सायुज्य मुक्ति का मतलब यह हुआ कि भगवान की सेवा में आने वाली जो वस्तुएं हैं, भगवान की सेवा में आने वाली जो भी वस्तुएं हैं, उनका रूप प्राप्त कर लेना, ये सायुज्य मुक्ति है। जैसे भगवान के लिए सिंहासन बन जाना, भगवान के लिए छत्र बन जाना, भगवान के लिए चमर बन जाना, भगवान के लिए चरण पादुका बन जाना, भगवान के लिए वस्त्र बन जाना, ये सब क्या है? सायुज्य मुक्ति है। यही सायुज्य मुक्ति है। भगवान की सेवा में जो स्वरूप प्राप्त हो, सायुज्य मुक्ति है। भगवान श्री राम जी को सायुज्य मुक्ति रूप कहा गया। सर्वांगीय सायुज्य मुक्ति है। उनके ऊपर जो भी दिख रहा है आपको, सब सायुज्य मुक्ति ही समझ लीजिए। इसलिए भगवान के आभूषण बोलते हैं, भगवान के प्रयोग किए हुए जो वस्त्र आभूषण वो बोलते हैं, क्योंकि सायुज्य मुक्त है वो। मुद्रिका से वार्ता श्री किशोरी जी करती हैं, चरण पादुका से वार्ता श्री भरतलाल जी करते हैं, और सारूप्य मुक्ति श्री भरतलाल जी को हम लोग कहते हैं, क्योंकि श्री रघुनाथ जी के जैसे श्री भरत हैं। सामीप्य मुक्ति के रूप श्री लखनलाल जी हैं, क्योंकि हमेशा सरकार के सानिध्य में रहते हैं। और सालोक्य मुक्ति के रूप श्री शत्रुघ्न जी हैं, क्योंकि वे प्रायः अयोध्या धाम में रहते हैं। तो ये चार मुक्ति है। श्रीमद् रामचरितमानस जी में इन चारों का अस्तित्व गोस्वामी जी ने दर्शाया। जैसे जय रामेश्वर दर्शन करही, जय रामेश्वर दर्शन करही, ते तनु तजी मम लोक सिधरही, ते तनु तजी मम लोक सिधरही। सालों की मुक्ति हुई। जो गंगा जल आनी चढ़ायही, जो गंगा जल आनी चढ़ायही, सो सायोज्य मुक्ति नर पायही, सो सायोज्य मुक्ति नर पायही। सायुज्य मुक्ति की बात हुई।
साम्य पे मुक्ति सुनिए। जाम जन ते बिन ही प्रयासा, जाम जन ते बिन ही प्रयासा, मम समीप नर पावहि वासा, मम समीप नर पावहि वासा। सामीप्य मुक्ति और सारूप्य मुक्ति। गिध देह तजि धरि हरि रूपा, गिध देह तजि धरि हरि रूपा, भूषण बहुपट पीत अनुपा, भूषण बहुपट पीत अनुपा, गिध देह तजि धरि हरि रूपा, गिध देह तजि धरि हरि रूपा, भूषण बहुपट पीत अनुपा। चारों मुक्ति। तो मानो चारों मुक्ति ही शरीर धारण करके श्री चक्रवर्ती जी के साथ शोभा को प्राप्त है। मरकत कनक बरन बर जोरी, मरकत कनक बरन बर जोरी, देखी सुरन भई प्रीति न थोरी, देखी सुरन भई प्रीति न थोरी। मरकत कनक बरन बर जोरी, देखी सुरन भई प्रीति न थोरी। मरकत माने श्याम मणि, नीलमणि। तो मरकत मणि और कनक माने स्वर्ण के रंग पर बर जोरी, बर माने श्रेष्ठ जोरी है। श्याम मणि के जैसे और सोने के जैसे, वर्ण माने रंग, श्याम मणि और सोने के रंग के जैसे श्रेष्ठ जोड़ी है। देख सुरन भाई प्रीति न थोरी, देख करके दर्शन करके सुरन माने देवताओं को थोड़ी प्रीति न भाई, अर्थात बहुत प्रीति हुई, बहुत प्रेम जगा। मरकत कनक बरन बर जोरी, देखे सुरन भई प्रीति न थोरी। श्याम मणिवत कौन है? श्री राम जी, श्री भरत जी हैं। सोने के रंग के जैसे कौन है? कहा श्री लक्ष्मण जी है, श्री शत्रुघ्न जी हैं। श्याम मणि और सोने के रंग की जैसी जोड़ी है। श्याम मणि और सोने के रंग के जैसे रंग पर जोड़ी है ये। श्री राम श्री लक्ष्मण एक साथ रहते हैं, श्री भरत श्री शत्रुघ्न एक साथ रहते हैं। इसलिए कहा कि मरकत कनक बरन बर जोरी, मरकत कनक बरन बर जोरी, देख सुरन भाई प्रीति न थोरी। देवताओं ने चारों जोड़ी को, अर्थात दोनों जोड़ी को देख करके, देवताओं ने दोनों जोड़ी को देख करके, चारों भाई को देख करके बड़े अनुरागी बन गए, अनुरक्त हो गए। और इसके बाद देवताओं ने दृष्टि की श्री राम जी पर। पुनि राम ही बिलो की ही हर से, पुनि राम ही बिलो की ही हर से, निर्पहि सराही
सुमन तिन्ह बरसे निर्पहि सराही। सुमन तिन्ह बरसे। पुण्य माने फिर राम ही बिलो की ही हरसे। राम ही श्री राम जी को बिलो की माने देख करके ही हर्ष माने हृदय से प्रसन्न हो गए। पुण्य माने फिर श्री राम जी को देख करके हृदय से प्रसन्न हो गए। निर्पहि सराही सुमन तिन्ह बरसे। निर्पहि महाराजा श्री चक्रवर्ती जी की प्रशंसा करके, खूब बड़ाई करके, तिन्ह मानो उन देवताओं ने सुमन बरसे अर्थात फूल बरसाए। पुनि राम ही बिलो की ही हरसे। पुण्य माने फिर श्री राम जी की ओर सभी देवताओं ने देखा। ध्यान दीजिएगा, चारों भाई बड़े सुंदर हैं, फिर भी श्री राम जी विशेष है। चारिउ शील रूप गुण धामा। चारिउ शील रूप गुण धामा। तदपि अधिक सुख सागर रामा। तदपि अधिक सुख सागर रामा। इसलिए कहा पुनि राम ही बिलो की ही हरसे। श्री चक्रवर्ती जी की प्रशंसा करने लगे, बड़ाई करने लगे। श्री राम जी की छवि ऐसी है कि जो देखता है वह देखते रह जाता है, मगन हो जाता है, मस्त हो जाता है। चाहे कितना भी क्रोध क्यों न हो, श्री राम जी को देखने के बाद क्रोध ठंडा पड़ जाता है, वह ठंडा पड़ जाता है। जैसे श्री परशुराम जी महाराज बड़े क्रोध में थे। श्री परशुराम जी महाराज बड़े क्रोध में थे, बड़े गुस्से में थे। लेकिन जैसे ही श्री राम जी की ओर देखा, महर्षि विश्वामित्र जी ने कहा राम लखन दशरथ के ढोटा। तो दीने आशीष देखी भल जोटा। राम ही चितई रहे थकी लोचन। रूप अपार मार मद मोचन। अच्छा, जो जहरीले जीव जंतु है, जहरीले जीव जो है, जैसे सर्प है, बिच्छी है, घड़ियाल है, ये सब घातक जीव सब है। ये सब राम जी को देखते देखते रह जाते। खगमृग मगन देख इच्छा भी हो ही। जिनहि निरखी मग सांपी नि बीछी। तजहि विषम विष तामस तीछी। सागर के तट पर श्री राम जी खड़े हुए फूल देखने के लिए, इतने में जलचर सब श्री राम जी को देखने के लिए ऊपर आ गए। और वे जलचर जो बड़े विशाल काय, एक एक जलचर का शरीर ही 100 योजन विस्तार है। ऐसे मकर, नक्र, झस, व्याला सब प्रकट हो गए। अच्छा, ये जलचर एक दूसरे के बड़े दुश्मन होते हैं। एक दूसरे के मतलब बड़े छोटे के लिए घातक होते हैं। जैसे छोटा जलचर दिखा, बड़ा वाला तुरंत उसको अपना आहार बना लेता है। लेकिन श्री राम जी के दर्शन के लिए सब प्रकट हुए और सब एक दूसरे के ऊपर अपना मुंह रख दिए और श्री राम जी को टुकुर टुकुर देखने लगे। सब भूल गए अपने आप को। बानर लोग उन जलचरों पर कूदने लगे
और परीक्षण करने लगे कि ये कितना वजन सह सकता है। ये तो एक नए प्रकार का पुल है। तो बंदरों के परीक्षण में लगा कि ये तो बड़ा मजबूत है। हम जितना उछल कूद करते, जितना भी उछलते हैं कूदते हैं, कोई फर्क ही नहीं पड़ता इस पर। थोड़ा बहुत हिलता है तो अच्छी बात है, हिलना चाहिए। फिर जब श्री राम जी की सेना प्रस्थान की है तो बहुत लोग उसी पर चढ़ के पार होने लगे। तो यहाँ पर कहने का अभिप्राय ये है कि श्री राम जी का स्वरूप ऐसा है कि जो देखते हैं वह देखते रह जाते हैं। जो भी देखता है देखते रह जाता है। क्या, चाहे वो पढ़ा लिखा हो, चाहे मूर्ख हो, चाहे शहर के रहने वाला हो, चाहे गांव के रहने वाला हो, गंवारू हो, चाहे वो अच्छे हो चाहे बुरे हो, प्रदूषण मोहित हो गए। ये सब वर्णन है। तो पुनि राम ही बिलो की हर से, देवताओं ने श्री राम जी की ओर देखा तो हृदय से प्रसन्न हो गए और श्री चक्रवर्ती जी की प्रशंसा करने लगे। वाह महाराज, आप बड़े भाग्यशाली हैं। इसका उपक्रम है, भाग्य विभव अवधेश कर, देखी देव ब्रह्मादि। भाग्य विभव अवधेश कर, देखी देव ब्रह्मादि। लगे सराहन सहस मुख, जानि जन्म निज वादी। जानि जन्म निज वादी। ये ऐसे ये देवता लोग प्रशंसा शुरू किए और यहाँ पर प्रशंसा का उपसंहार है। नृपहि सराहि सुमन तिन्ह बरसे। राजा श्री चक्रवर्ती जी की प्रशंसा करके फूल बरसाने लगे। फूल बरसा करके सेवा कर रहे हैं। ये देवताओं द्वारा श्री राम जी का दर्शन गोस्वामी जी ने कहा। अब भगवान शिव जी द्वारा श्री राम जी का दर्शन वर्णन करते हैं। राम रूप नख शिख सुभग, राम रूप नख शिख सुभग, बारहि बार निहारी। उलक गात लोचन सजल, उमा समेत पुरारी। उमा समेत पुरारी। राम रूप नख शिख सुभग, बारहि बार निहारी। उमा समेत पुरारी, श्री सती जी समेत श्री पुरारी शंकर जी श्री राम रूप को नख से शिखा पर्यंत, सुभग राम रूप नख शिख बारहि बार निहारी। सुभग माने सुंदर श्री राम जी के रूप को नख से शिखा पर्यंत बारहि बार निहारी, बारंबार अवलोकन करके किस दशा को प्राप्त हुए? कहा पुलक गात लोचन सजल। शरीर रोमांचित हो गए हैं और नेत्र सजल हो गए। पुलक गात लोचन सजल, उमा समेत पुरारी। भगवान भोलेनाथ केवल श्री राम जी की ओर देख रहे हैं। केवल उनकी दृष्टि न श्री चक्रवर्ती जी के वैभव की ओर है, न श्री चक्रवर्ती जी की ओर है, न श्री भरत आदि भाइयों की ओर है। उनकी दृष्टि केवल श्री राम जी पर है। राम रूप नख शिख सुभग, सुभग माने सुंदर, नख से शिखा पर्यंत श्री राम जी के स्वरूप को बारंबार देख रहे हैं।
देवता लोग चारों भाइयों को देखते हुए श्री राम जी क्यों देखते हैं? उनका देखना सामान्य है। श्री शंकर जी महाराज केवल श्री राम जी को देख रहे हैं, इनका देखना विशेष है। देवताओं का देखना स्थूल है, श्री शंकर जी का देखना सूक्ष्म है। 12 बार निहारी, 12 बार निहारी का मतलब यह हुआ कि तृप्ति नहीं हो रही है, संतुष्टि नहीं हो रही है, मन नहीं भर रहा है। कैसे? जैसे मनु जी महाराज के लिए गोस्वामी जी ने कहा, चितबहि सादर रूप अनूपा, चितबहि सादर रूप अनूपा, तृप्ति न मानहि मनु सतरूपा, तृप्ति न मानहि मनु सतरूपा, चितबहि सादर रूप अनूपा। वैसे भोलेनाथ 12 बार निहारी, पुलक गात लोचन सजल, उमा समेत पुरारी। भगवान शिव, भगवती पार्वती जी, उमा जी, आप कहेंगे अभी तो पार्वती जी नहीं है तो श्री सती माता है। और देवी देवताओं का सब नाम अनादि होता है। तो श्री शंकर जी की दशा कैसी है? का पुलक गात लोचन सजल, शरीर रोमांचित है, नेत्र सजल है। क्योंकि भगवान शिव को जो सुख प्राप्त हो रहा है वह अवर्णनीय सुख है। जैसे श्री राम दर्शन से जो श्री कौशल्यादि माताओं को सुख प्राप्त हो रहा है, उसके बारे में गोस्वामी जी ने कहा, मूक बदन जनु सारद छाई, जैसे गूंगा बक्ता हो गया हो। मूक बदन जनु सारद छाई, मानव समर सूर जय पाई। समर में वीर विजय पा लिया हो। लेकिन गोस्वामी जी ने कहा, यही सुख ते सतकोटि गुना, यही सुख ते सतकोटि गुना, पावहि मातु आनंद, भाईन सहित वियाही घरा आए रघुकुल चंद। अर्थात लौकिक सुख से अनंत गुना अधिक भगवान श्री राम जी के दर्शन का सुख है। राम रूप नख सिख सुभग, 12 बार निहारी, पुलक गात लोचन सजल, उमा समेत पुरारी। केकी कंठ दूती श्यामल अंगा, केकी कंठ दूती श्यामल अंगा, तड़ित विनिंदक बसन सुरंगा, तड़ित विनिंदक बसन सुरंगा, केकी कंठ दूती श्यामल अंगा। श्री राम जी कैसे हैं? तो गोस्वामी जी महाराज श्री शंकर जी के दर्शन करने पर श्री राम जी की वह छवि, वह स्वरूप, और खास करके वह दुल्हा रूप, जो ब्याह के आभूषण वस्त्रों से सुसज्जित हैं, उस रूप का वर्णन कर रहे हैं। श्री राम जी कैसे लग रहे हैं?
तो कहा के की कंठ दूती श्यामल अंगा। के की माने मयूर, मयूर के कंठ, आप देखिएगा मयूर दिखाई देते हैं, मयूर के कंठ की जो दूती होती है, दूती माने कांति जो होती है, आभा, कांति, चमक, जो नीले रंग का है वो, तो मयूर के कंठ की जो दूती माने कांति होती है, जो नीले रंग की है, उसी के अनुसार श्री राम जी का श्यामल अंग है। मयूर के कंठ की जो श्यामता है, दूती है, कांति है, उसी कांति के समान श्री राम जी का श्याम अंग है। श्री राम जी वस्त्र क्या धारण किए, कहा पीतांबर, पीले रंग का वस्त्र है, पीत पुनीत मनोहर धोती। ब्याह काल में पीतांबर धारण किए हुए हैं, वैसे श्री राम जी प्रायः पीतांबर ही धारण किए रहते हैं। तो जो पीले रंग का वस्त्र है, पीतांबर है, वह तड़ित विनिंदक बसन सुरंगा। सुरंगा माने सुंदर रंग के जो बसन माने वस्त्र है, वह तड़ित माने बिजली को विशेष निंदा करने वाला है, बिजली को विशेष निंदा करने वाला है सुरंगा बसन। सुरंगा बसन अर्थात पीले रंग का वस्त्र, पीतांबर। के की कंठ दूती श्यामल अंगा। गोस्वामी जी पहले मोर का नाम क्यों लिए, किसी ने पूछा एक संत से, तो उन संत जी ने कहा कि मोर प्रेमी होता है, इसलिए यहां पर विवाह प्रसंग है, विवाह प्रसंग है, दुल्हा भेष है, प्रेम की बात, इसलिए मोर का नाम लिया है। अच्छा, इसको मोर ही क्यों कहते हैं भाई? मोर, मोर का मतलब मेरा, मोर, मैं मोर, मैं हूं, मोर हो, मेरा हो, तो मोर क्यों कहते हैं? जबकि यदि ठीक से विचार करें तो मोर से अच्छा अच्छा पक्षी दर्शनीय है, मोर से ही बढ़िया दर्शनीय पक्षी है, लेकिन मुझको मोर कहा जाता है क्यों? इस बारे में गोस्वामी जी ने लिखा दोहावली 107 में। दोहावली 107 में गोस्वामी जी ने लिखा कि तन विचित्र कायर बचन, ये बुराई है, तन विचित्र कायर बचन। तन विचित्र, अनेक रंग है शरीर का, और उसका वचन कायर जैसा है। देखो, मोर का दो तरह का वचन है। एक वचन घबराहट वाला होता है, जब कहीं कोई आवाज होती हो तो आप देखिएगा मोर तुरंत बोलेगा, और उसका घबराहट वाला उसकी आवाज है, घबराहट से युक्त है, कायर वचन। और एक वचन उसका वो होता है जो बहुत मधुर भी बोलता है, बोले मधुर वचन जी मोरा। दूसरा, तो तन विचित्र कायर वचन, खाता क्या है? कहा सांप को, अहि आहार, सांप को खाता है। और सांप को खाने वाला, जहरीला नाग को खाने वाला, मन का कितना क्या होगा आप समझ सकते हैं। अहि आहार मन घोर, उसका मन भयानक है। 22 शरीर उसका विचित्र है, बोली उसके कायर जैसा है, सांप खाता, सांप को भक्षण करता है, और मन उसका घोर कठोर है, भयानक है। लेकिन इतने सारे दोष होने के बाद भी तुलसी हरि भय पक्ष धर, तुलसी हरि भय पक्ष धर, ताते कह सब मोर। भगवान उनके पंख को अपना धारण कर लिए, इसलिए लोग उनको मोर कहने लगे। इसके द्वारा एक सुंदर संकेत है, सुंदर संदेश है। क्या? चाहे कोई कैसा भी हो, चाहे कोई कैसा भी हो, जैसे कि अपि चेत सुदूराचारो भजते माम अनन्य भाग। चाहे कोई कैसा भी हो,
लेकिन यदि वह भक्ति करता है, भजन करता है, और सबसे बड़ी बात, भगवान यदि उनका पक्ष ले रहे हैं, भगवान उनका पक्ष ले रहे हैं, तो संसार में वही वंदनीय हो जाता है। वाल्मीक नारद घट जोनी, निज निज मुख कही निज होनी। भगवान जिसके पक्षधर हो जाए वह मोर हो जाता है संसार का। तो भगवान श्री राम जी का शरीर श्याम रंग है। कैसा? तो मयूर के कंठ की आभा कांति के समान। श्री राम जी पीतांबर धारण किए हैं, वह कैसा है? का बिजली को विशेष निंदा करने वाला है। ब्याह विभूषण विविध बनाए, ब्याह विभूषण विविध बनाए, मंगलमय सब भांति सुहाए, मंगलमय सब भांति सुहाए, ब्याह विभूषण विविध बनाए। ब्याह के विविध विभूषण बनाए। ब्याह के, विवाह के विविध माने अनेक आभूषण अपने शरीर में बनाए हुए हैं, अंग में बनाए हुए हैं। मंगलमय सब भांति सुहाए, सभी मंगलमय हैं और सभी सब प्रकार से सुंदर हैं। ब्याह के आभूषण में प्रधान रूप से वह आभूषण जैसे कि मौर, मौर है, कुंडल है, मणिमाला है, पदिक है, बिजायत है, कड़ा है, कंकन है, मुद्रिका है, ये सब विवाह के आभूषण सब है। दुल्हा रूप में श्री राम जी बड़े सुंदर लग रहे हैं। वैसे श्री राम जी तो हमेशा सुंदर लगते हैं, ध्यान दीजिएगा। कुरूप व्यक्ति भी जब दुल्हा बनता है तो कुछ घड़ी के लिए सुंदर लगता है। कुरूप व्यक्ति भी जब वह दुल्हा बनता है तो उस समय वह बड़ा सुंदर लगता है। लोग कहते हैं, अरे वाह बड़े सुंदर लग रहे हो भाई तुम। तो जो एक कुरूप व्यक्ति, बदसूरत व्यक्ति भी दुल्हा वेश बनने पर बड़ा सुंदर लगता है। और यहाँ तो सौंदर्य की निधान है श्री राम जी। और जब दुल्हा बने हैं तो फिर क्या कहना है। मानो गोस्वामी जी यहाँ कहना चाहते हैं कि श्री राम जी दुल्हा वेश में ऐसे अद्भुत लग रहे हैं, ऐसे सुंदर लग रहे हैं कि सबकी दृष्टि अपनी ओर आकर्षित कर लिए। सब श्री राम जी को ही देख रहे हैं। मंगलमय सब भांति सुहाए, शरद विमल विधु बदन सुहावन, शरद विमल विधु बदन सुहावन, नयन नवल जीवल जावन, नयन नवल जीवल जावन, शरद विमल विधु बदन सुहावन। शरद विमल विधु बदन सुहावन। शरद पूर्णिमा के, विमल विधु माने निर्मल चंद्रमा के समान, सुहावन बदन, सुहावन माने सुंदर बदन है, सुंदर मुख है, बदन माने मुख। और
शरद ऋतु में ही खिले हुए नवल राजीव को, नवल माने नए, राजीव माने लाल कमल को लज्जित करने वाला इनका नेत्र है, श्री राम जी का नेत्र है। नयन नवल राजीव लजावन, शरद सरवरी नाथ मुख शरद सरोरुह नयन, शरद सरवरी नाथ मुख शरद सरोरुह नयन। तो शरद विमल विधु बदन सुहावन, नयन नवल राजीव लजावन, सकल अलौकिक सुंदरताई, सकल अलौकिक सुंदरताई, कही न जाई मन ही मन भाई, कही न जाई मन ही मन भाई। सकल अलौकिक सुंदरताई, सकल माने सभी सुंदरता अलौकिक है। श्री राम जी की सभी सुंदरता अलौकिक है। कही न जाई मन ही मन भाई, कही न जाई, कहते नहीं बन रहा है। मन ही मन भाई, मन ही मन, वह सौंदर्य प्यारा लग रहा है, मन ही मन भा रहा है। भगवान श्री रामचंद्र जी लोक से पड़े, आप प्रगट भय विधि न बनाए, आप प्रगट भय विधि न बनाए, अलौकिक है, इसलिए इनकी सुंदरता भी अलौकिक है। श्री राम जी अलौकिक, इनकी सुंदरता अलौकिक। कहीं न जाए मन ही मन भाई, इनकी सुंदरता कहते नहीं बनती है, मन ही मन भाई। मन भावही, मन भावही मुख बरनि न जाही, उपमा कहूं त्रिभुवन को नाही, उपमा न को कह दास तुलसी, कतहु कवि कोविद कहे, बल विनय विद्याशील शोभा सिंधु इनसे यही है। तो कहीं न जाई मन ही मन भाई। भगवान भोलेनाथ दर्शन कर रहे हैं, श्री राम जी की अद्भुत शोभा है, सकल अलौकिक सुंदरताई, कहीं न जाई मन ही मन भाई। अब इसके बाद गोस्वामी जी कहते हैं, श्री राम जी के तीनों भाई घोड़े को नचा रहे हैं। श्री राम जी के भाई घोड़े को नचा रहे हैं। श्री राम जी क्या कर रहे हैं? कहा श्री राम जी शांत गंभीर हैं क्योंकि दुल्हा है। तो श्री राम जी घोड़े को नचा तो नहीं रहे हैं, लेकिन श्री राम जी मन में जैसा चाहते हैं, घोड़ा श्री राम जी जिस घोड़े पर बैठे हैं, श्री राम जी का घोड़ा वैसी ही कला दिखाते हुए नृत्य कर रहा है और अद्भुत दृश्य है। तो गोस्वामी जी कहते हैं श्री राम जी जिस घोड़े पर बैठे हैं वह घोड़े भी कोई सामान्य नहीं है, वह घोड़ा साक्षात कामदेव ही घोड़ा बना है। इस प्रकार से गोस्वामी जी घोड़े की जो कला है उस कला को, उसकी सुंदरता को वर्णन कर रहे हैं। प्रसंग को यहीं पर हृदयंगम करते हुए आइए श्रवण करते हैं श्री भक्तमाल जी से।